संजमोतवो देवा वेतनमंसन्ते जस धमे स्वयामणो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे तो आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे तो आणो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित हिमाचल रतन श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन में। आदरणीय सहभागी श्री तेजस मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 12 भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना सुनाने प्रारंभ की है। जिंदगी में व्यक्ति दुखी कब होता है? जब जिस व्यक्ति से जो उम्मीद नहीं होती वो कर बैठता है। फिर वह व्यक्ति क्या कहता है? मौसम की मिसाल दूं या तुम्हारी, कोई पूछ बैठा है बदलना किसको कहते। अर्थात मौसम की तरह सुबह तो
थोड़ी सर्दी है, दोपहर को बहुत गर्मी है, जैकेट भी उतर जाती है, शॉल भी उतर जाता है, शाम को फिर सर्दी हो जाती है। मैंने तो सोचा था तू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, परंतु तेरे व्यवहार में, तेरी वाणी में इतना अंतर, वहाँ पर तो कुछ बोला, यहाँ पर तो कुछ बोला, और आपको उम्मीद नहीं थी। दैट्स वाई यू फील हर्ट, आपका दिल व्यथित हो गया। और ज्ञानी जन क्या कहते हैं, यदि तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो जाए कि दुनिया में हर अवस्था अनित्य है। कैसी है? अनित्य है। अनित्य का मतलब है जो शाश्वत नहीं, जो सदा एक जैसी रहती नहीं। आज यदि कोई अनुकूल है, उसके पीछे रीज़न उसका स्वार्थ भी हो सकता है। आज जो व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसका कारण आपका पुण्य कर्म भी हो सकता है कि उसको आपकी कमी दिखाई ही नहीं देती। मगर जैसे ही पुण्य कर्म आपका वो ग्राफ, वो लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि जितना खर्चोगे उतना आपके भंडार से कमी भी तो आने वाली है। आज जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट, जिसका नाम है पुण्य, उसके कारण हो रहा है। परंतु पुण्य का भंडार भी सदा एक जैसा। बड़े बड़े महाराजा, जिन लोगों की दुनिया में हुकूमत बोलती थी, सिकंदर को ही ले लो, कहते थे वो पूरे देशों का सम्राट था, सिकंदर महान था। परंतु जब अंतिम समय आया, अंतिम समय इतनी हुकूमत भी उसके साथ नहीं जा पाए। कितने बड़े से बड़े महल आप देखो, आज कुछ गवर्नमेंट उनको लेकर के मेंटेन कर रही है, परंतु कितनी देर तक के लिए। एक समय आएगा वह मिट्टी चूने का मकान, संगमरमर का महल भी एक दिन धाराशाही होकर के टूट करके बिखर जाएगा। अब हमें विचार करना है, दुनिया के संबंध अनित्य, दुनिया की हर चीज़ अनित्य, फिर मैंने इन्हें नित्य मान करके खुद को भ्रम में क्यों रखा? क्योंकि कहते हैं ना, जब व्यक्ति की गलत फहमी दूर होती है तो व्यक्ति का कुछ दिमाग खुलता है, आंखें खुलती है, उसे सच से साक्षात्कार होता है। और जब व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाए कि वास्तव में दुनिया का कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन, कोई भी संयोग शाश्वत नहीं, भले वह संयोग कपड़े और शरीर का हो, कितने दिन वो कपड़े पहनोगे? एक दिन आएगा जब आप सोचने लगोगे अब दूसरा कपड़ा चेंज कर लो, बहुत दिन हो गए इसको पहने पे। अब इसी प्रकार इस देह के साथ भी आत्मा का कब तक संबंध है? जब तक आयुष्य कर्म है, जब तक उसकी एज जितनी बांधी है उतनी है। जैसे जैसे वो कंज्यूम हो रही है, घट रही है, एक दिन आएगा ये संयोग, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा और इस आत्मा को इस घर से भी जाना पड़ेगा, इस कपड़े को छोड़ना पड़ेगा। तो अनित्य भावना हमें नित्यता का भान करवाने के लिए, नित्यता की खोज करने के लिए प्रेरित कर रही है कि यदि दुनिया में ये संबंध नित्य नहीं है तो नित्य वास्तव में है कौन? तो वहाँ उत्तर मिलेगा, नित्य वह है जो कभी बदले नहीं। नित्य कौन है? जो कभी बदले नहीं। जब शादी हुई थी तो आप लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा था? कुछ साल बीते और आपका व्यवहार कैसा हो गया? 10 साल के बाद आपका व्यवहार कैसा? 15 साल के बाद आपका व्यवहार कैसा? अर्थात वो संबंध जिसमें आज बहुत रस है, कभी कड़वाहट आ जाती है। आज कड़वाहट बहुत है, आने वाले भविष्य में उसी में फिर से मधुरता आने लग जाती। परंतु जो व्यक्ति शाश्वत की खोज में है तो फिर वह व्यक्ति इन अनित्य चीज़ों में फंसने की कोशिश नहीं करता। यदि अच्छा है
तो ऐसे में भी वह व्यक्ति अवेयर रहता है। किस बात का चिंतन करता है? यह सुख का संयोग भी शाश्वत नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा मिल रहा है, अच्छी बात है, परंतु मुझे इसमें गृद्ध नहीं होना, इसमें फंसना नहीं है, इन लोगों से ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। और यदि आप अपने में मस्त रहोगे, अपनों में नहीं बल्कि अपने में मस्त रहोगे, तो आपकी आत्मा को शांति होगी, आपका दिल टूटेगा ही नहीं, आप कभी डिप्रेशन में जाओगे ही नहीं, क्योंकि आप जान चुके हो कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरी यात्रा चल रही है, होटल्स बदलने के बाद भी मुझे आगे बढ़ना है। परंतु यदि उस होटल से मैं प्रेम करूं, मोहब्बत करूं, उसको अपना मानने लग जाऊं, तो मेरा ही तो भ्रम है, मेरा ही पागलपन है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस पड़ाव को पड़ाव समझ करके प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार तो करता है, मगर मोह पूर्वक व्यवहार नहीं करता। प्रेम अलग चीज़ है और मोह अलग चीज़ है। मोह में अज्ञानता है, मोह में व्यक्ति में आसक्ति है या द्वेष की भावना है, मगर प्रेम में व्यक्ति के हृदय में मैत्री की भावना है। जैसे मेरा कल्याण हो रहा है, इसका भी हो, जिस तरह मैं शांति के मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, इसको भी वह शांति का मार्ग मिले, और वह व्यक्ति इसके लिए सहयोग देता है कि यह व्यक्ति आरत रौद्र ध्यान में ना जाए, यह व्यक्ति अपना चिंतन बुरा ना करे, यह व्यक्ति भी अपनी आत्मा को समझे और अपनी जर्नी को समझे और अपनी मंजिल को समझे। और यदि ऐसा प्रेम का भाव है, तो वह प्रेम का भाव भी आपकी आत्म उन्नति, आत्म विकास का कारण बन जाता है। और जिस व्यक्ति को दुनिया की इन वस्तुओं की असारता समझ में नहीं आई, असारता का मतलब कि ये विनाशशील है, पेरिशेबल है, एक दिन नष्ट होने वाली है, ये सदा एक जैसी नहीं रहती। आपने बड़े अच्छे शोरूम से बहुत महंगा कोई कोट ले लिया, 50,000 का ले लिया, परंतु वो 50,000 का आपने 5 साल में 5 बार ही वियर किया, परंतु फिर भी 5 साल के बाद जो चमक, जो ग्रेस उसकी पहले दिन थी, वो 5 साल के बाद तो होती है। आपने कोठी बनाई, बहुत रीझों के साथ बनाई, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पर ग्लास का काम, मार्बल का काम, एसी की फिटिंग, हर तरह का, स्विमिंग पूल, क्या बहुत कुछ बना दिया, परंतु पहले दिन तो बहुत सुंदर है, साल भर भी आपको वो सुंदर लगने लगा, परंतु 5 साल के बाद आपकी अट्रैक्शन उस घर के प्रति, अब कोई नया मॉडल आ गया, उसने कोठी देखो कितनी शानदार बनाई है, कोठी हो तो वैसी, शांति तो नहीं मिली। और यदि हमें पता चल जाता कि ये चीज़ें आसार है, चलो मान लिया आपकी उम्र 100 साल है और 100 साल तक वो कोठी मेंटेन भी रह गई, बच्ची भी रह गई, परंतु एक दिन आता है आपको तो वहाँ से जाना ही पड़ता। फिर आप उस वस्तु के प्रति इतना मोह, इतनी आसक्ति, इतनी अटैचमेंट किस कारण रख रहे हो? अब जिन्हें तो इस सत्य का ज्ञान है और इस सत्य के ऊपर चिंतन वे लोग करते हैं, तो उन लोगों को फिर घर छोड़ते समय, देह छोड़ते समय तकलीफ नहीं होती। कोई रिश्ता अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, मगर आज पता नहीं क्या कारण बना, वो आज आपके साथ बोलता नहीं, आपको देखता नहीं, परंतु यदि आपको पता है मेरा कर्म इस जन्म का अच्छा है, मैंने उसका कभी बुरा नहीं किया, वो बुरा मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, तो उसका भी कोई कारण है। क्या कारण है? मैंने पूर्व में कुछ ऐसा किया है, वो आज हिडन है, आज वो ऑब्सक्योर है, आज वो छिपा हुआ है, आज मुझे दिख नहीं रहा, परंतु सामने वाले के मन में यदि ऐसा ख्याल आया है, तो उसका कारण भी कौन सा है? मैंने कभी ऐसी इनपुट डाली है, मैंने कभी ऐसा वृक्ष का बीज उसके हृदय में बोया है, तो आज वैसे फल मुझे रिटर्न में मिल रहे। परंतु
यदि आप उसको समता से सह लेते हो, अपनी आत्मा का कर्म का फल समझ करके उसको शांति से भोग लेते हो, तो आप नई इन्वेस्टमेंट कर्म की नहीं कर रहे, आप नया अपना खाता शुरू नहीं कर रहे, आप उस खाते को नील करते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो। और जब आपने यह जान लिया कि वह व्यक्ति भले कैसा भी व्यवहार करे, परंतु मेरी आत्मा तो मेरे पास है, मेरी समाधि मेरे पास है, मेरी शांति मेरे पास है, परंतु यदि मैं अपनी शांति का ग्राफ सामने वाले के व्यवहार से ऊंचा नीचा करने की कोशिश करूँगा तो जिंदगी में कभी शांति नहीं आएगी। तो यहाँ पर अनित्य भावना हमें समझा रही है, हे आत्मा, दुनिया के सभी संबंध अनित्य है, सभी प्लेटफॉर्म्स अनित्य है, सभी अवस्थाएं अनित्य है, सभी पर्याय अनित्य है, वे सदा एक जैसी नहीं रहती। सुबह हुई, आपने अपना मुंह खोला और जैसे ही हवा छोड़ी तो कैसी स्मेल आई। अब आपने ब्रश कर लिया, आप तैयार हो गए, तैयार होने के बाद शाम हो गई, और शाम के बाद आपके उस देह की अवस्था कैसी हो गई। आपके कपड़े, गर्मी है तो कॉलर ऐसे उठा करके देखा, उस पर भी मिट्टी जमी है, शर्ट का आर्मपिट देखा, वहाँ भी मिट्टी जमी है, बदबू आ रही है। आप मेंटेन तो बहुत कर रहे हो, परंतु इतनी मेंटेनेंस के बावजूद भी वह जो अनित्य चीज़ है वो कभी नित्य नहीं बन सकती। अर्थात आवश्यकता के अनुसार केयर करना अलग बात है, मगर उसे नित्य मान करके उसका श्रृंगार करना ये बिल्कुल अलग बात है। और जिस व्यक्ति ने यह जान लिया कि यह मेरा मकान है, किराए का मकान है। अब किराए का मकान का मतलब ये नहीं है कि उसकी कभी टूटी तोड़ दो, कभी उनकी दीवारों पर कुछ लिख दो या उनको ख़राब करते जाओ। किराए के मकान का मतलब क्या है, रहो, तरीके से रहो, सलीके से रहो, मेंटेन भी करके रखो, परंतु इतना ज्ञान रहे ये मकान मेरा, क्या ज्ञान रहे, ये मकान मेरा नहीं है। और यदि इतना ज्ञान है तो आप मेंटेन तो कर रहे हो, अपने देह का भी ध्यान रख रहे हो, परंतु उसके प्रति आसक्ति नहीं रख रहे। और उस आसक्ति से ऊपर उठना ही आपकी शांति का कारण है। और जितनी जितनी आसक्ति उतना उतना दुख, जितना वो नेल चमड़ी के साथ उन आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ा है, नेल कटर से काटते टाइम थोड़ा सा ऐसे हो गया तो क्या होगा, दर्द होगा ना। परंतु यदि आप ऊपर ऊपर वाला वो नील काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता। इसी प्रकार जिसने यह जान लिया जो नित्य है वो मेरा है, जो अनित्य है वो मेरा नहीं, और विचार करे आज जवानी है तो कहाँ तक, बुढ़ापे तक। बुढ़ापा आते सारे ही जवानी क्या होने लग जाएगी, विदा होने लग जाएगी। जिंदगी है तो कब तक, बोले जी मृत्यु तक, मौत आएगी और ये जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। और जिसे इस बात का ज्ञान हो गया फिर वह भरत चक्रवर्ती की तरह, भरत चक्रवर्ती जी का नाम सुनते हैं ना, भगवान ऋषभ देव, आदिश्वर प्रभु, भगवान आदिनाथ, और उनके जो बेटे भरत चक्रवर्ती कहते हैं अरीसा भवन। अरीसा भवन आदर्श भवन, आदर्श शिष्य को बोलते। आजकल आप लोगों के रूम के साथ एक वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ आपका एक ड्रेसिंग रूम है, होता है ना, जहाँ आपने तैयार होना है। अब उनका भी स्नान आदि करने से पूर्व जहाँ वो कपड़े इत्यादि चेंज कर रहे हैं, और वह रूम कैसा है, पूरे का पूरा शीशे का बना हुआ, चारों ओर मिरर्स ही मिरर्स हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े चेंज करने हैं तो सबसे पहले अब क्या कोशिश की, चलो अंगूठी उतार दो। अब एक अंगूठी उतारी और क्या देखा उस इमेज में, क्या प्रतिबिंब पड़ने लगा, अरे मेरा हाथ पहले कितना सुंदर लग रहा था, परंतु जैसे ही मैंने अंगूठी निकाली तो इसकी ग्रेस क्या हो गई। आप लोगों ने भी पहनी होती है ना, किसी ने गोल्ड की, किसी ने डायमंड की रिंग डाली है, किसी ने उसमें पन्ना डाला है, किसी ने रूबी डाला है,
परंतु जैसे ही आप अंगूठी उतारते हो तो आपको भी कुछ कमी महसूस होने लग जाती है। और जैसे ही उन्होंने नोट किया कि मेरी अब खूबसूरती कुछ कम हो रही, अब एक ही गहना थोड़े पहना था उन्होंने, एक ही ऑर्नामेंट थोड़े पहना था। अब राजा थे, चक्रवर्ती थे, अब अपने वो गहने उतारने लगे। अंगूठियाँ जैसे जैसे उतार रहे हैं लग रहा है ये ग्रेस, यह चमक कम हो रही। अब चलते चलते दोनों हाथों की अंगूठियाँ निकाल दी, कानों के कुंडल निकाल दिए, गले का जो हार था वो निकाल दिया। अब देख रहे हैं मैं जब तैयार था तो कैसा लग रहा था, परंतु जैसे जैसे एक एक आभूषण उतारा मुझे लग रहा है मेरी वह ग्रेस, मेरी वो चमक कम हो रही। अब विचार करने लगे क्या यही सत्य है? क्या मेरी ग्रेस इस देह से, इन आभूषणों से है, या मेरी ग्रेस मेरी आत्मा से है? अब इतना सोचते सोचते उन्हें ऐसी भेद ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये आभूषण अलग है और मेरी आत्मा अलग है। ये आभूषणों की चमक अनित्य है, और यदि मैं इन अनित्य पदार्थों को नित्य मान करके चलूँगा तो यदि ये वस्तुएं बढ़ेंगी तो मेरी शांति बढ़ेगी, ये वस्तुएं घट जाएंगी तो मेरी शांति भी घट जाएगी। परंतु मेरी शांति तो मेरी है, मेरी शांति मेरी आत्मा का धर्म है। इन आभूषणों से मेरे आत्मा के धर्मों में ना तो कोई गिरावट आती है और ना इनमें किसी तरह की कोई अपग्रेडिंग होती है। और जैसे ही ऐसे विचार उत्पन्न हुए वैराग्य जागृत हो गया, और कथाकार तो कहते हैं उन्हें वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। परंतु जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में हम चले तो वहाँ पर अरीसा भवन की घटना कुछ अलग रूप से है। वहाँ पर तो फरमाया है कि वे निहार रहे हैं और देह को निहारते निहारते देह की अनित्यता की अनुप्रेक्षा चलने लग पड़ी। इस शरीर की अनित्यता, अनित्यता अर्थात ये कैसे बदल रहा है, इस पर विचार गहरा होते होते उन्हें इस देह से वैराग्य हो गए। और तभी तो आप लोग भी वो घटना सुनते हो कि एक बार ऋषभ प्रभु ने, तीर्थंकर प्रभु ने वाचना देते हुए, देशना देते हुए जब समाधान के रूप में पूछा किसी ने कि प्रभु यहाँ पर कोई चरम शरीरी बैठा है, तो भगवान ने क्या कहा? चरम का मतलब लास्ट वाला, जो इस देह की यात्रा लास्ट टाइम कर रहा है, इसके बाद वह देह यात्रा में नहीं आएगा। कोई ऐसा जीव है? तो भगवान ने क्या कहा था? हाँ है। कौन है? भरत चक्रवर्ती। कौन है? और उसी के साथ पूछ लिया क्या कोई और भी महानुभाव तरणहार जीव बैठा है? कहने लगे हाँ, मरीचि, जो आने वाला चरम तीर्थंकर बनेगा। कौन सा तीर्थंकर? चरम तीर्थंकर। इस 24 के 24वें तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म होगा। और जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने सुना कि मैं चरम शरीरी हूँ, प्रसन्नता है, आह्लाद है, चलो इन जन्मों जन्मों के चक्रव्यूह से मेरा छुटकारा होगा। परंतु ये घटना, ये सेंटेंस, यह बात एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति ने भी सुनी। अब चर्चा करने के लिए कहते हैं ना, आप किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ सकते हो मगर बोलने वाले की ज़ुबान नहीं पकड़ सकते। और उन 4 लोगों ने भी अपनी मीटिंग में क्या बात रख दी? अरे देखो, भगवान ये पिता है ना, भगवान भी है, तीर्थंकर भी है। अब अपने बेटे को चरम शरीरी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? और इन्होंने देखो अपने पोते को क्या कह दिया? ये आने वाला चरम तीर्थंकर बनेगा। हाँ, जब घर में ही दादा है, घर का ही पिता है, अपने बेटों को, पोतों को मोक्ष नहीं देगा तो हम जैसे लोगों को थोड़े मोक्ष मिलेगा। और यह बात करणानुकरण, क्योंकि कहते हैं ना, जब बात आपके मुंह से निकल जाती है वो बात आपकी नहीं रहती,
वो बात पता नहीं अब किस रूप में जाकर के वो सामने वाले तक प्रेजेंट किस रूप में होने वाली। और जैसे ही वो बात चलते चलते भरत चक्रवर्ती जी के कानों में भी पड़ी, और भगवान तो स्वयं सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है। उन्होंने तो जैसे ही वो बोलने ही वाला है तो भी उनको पता है कि ऐसा बोलने वाला है, परंतु भगवान कैसे हैं? सागर वर गंभीरा। भगवान तो सागर की तरह गंभीर है। समुद्र में आप यदि 100 रुपये का नोट भी प्रवाहित करके आओ तो वो समुद्र आपको कोई थैंक यू नहीं बोलता। आप उसमें कोई और कचरा भी गिर के आओ तो आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करता। जो भी है उसको खुद में समेट लेता है। और हम विचार करें, जैसे ही यह बात भरत चक्रवर्ती के कानों में पड़ी, अब भरत चक्रवर्ती सोचने लगे ये एक राजा का अपमान नहीं है, ये किसका अपमान है? ये एक देवादि देव तीर्थंकर परमात्मा का अपमान है। तीर्थंकरों की आशातना एक सामान्य व्यक्ति इस तरह से करेगा जिनको ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, जो अपनी साधना में मस्त है, परोपकार में लगे हुए हैं, आत्म कल्याण पर कल्याण में लगे हुए हैं। और यदि ऐसी आत्माओं के बारे में भी कोई बोलेगा तो सामान्य जनता का हम मुंह नहीं पकड़ सकेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। और उसको अब सबक सिखाने के लिए क्या नीति अपनाई? उसको अपनी कचहरी में, अपनी कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। जैसे ही वहाँ आए और पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा है कि भरत चक्रवर्ती तो 6 खंडों की हुकूमत भी भोग रहा है, इतनी उसकी रानियाँ है, इतनी उसकी रिद्धि है, और ये मोक्ष में कैसे चला जाएगा? वे कहने लगे, तुम जानना चाहते हो? मैं बताऊंगा तो सही, परंतु तुझे पहले अपनी इस करनी का कुछ रियलाइजेशन भी करवाना है। और क्या घोषणा करवाई कि एक तेल का कटोरा भरा हुआ, तेल का कटोरा, बाउल ऑफ ए ऑयल भरा हुआ पूरा ऊपर तक, उसको भर कर के अपने हाथ में लेकर के इस वनिता नगरी में जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, और इसको पकड़ करके उठा करके पूरा राउंड लेकर के मेरे पास पुनः रिटर्न करना है। और एक भी ड्रॉपलेट, एक भी बूंद इस तेल के इस कटोरे से बाहर नहीं गिरनी चाहिए। और यदि गिर गई तो तेरे पीछे यह नंगी तलवार लेकर के चलने वाले सैनिक तेरा धड़ गर्दन अलग कर देंगे, तेरा विनाश वहीं पर कर दिया जाएगा। अब वो घबराने लगा। चलो उपाय तो मिला है मगर उपाय भी बहुत मुश्किल है, सल्यूशन तो मिला है मगर बहुत मुश्किल है। और उन दिनों भरत चक्रवर्ती ने आदेश कर दिया कि मेरी इस वनिता नगरी को सभी और सजा दिया जाए, स्थान स्थान पर नाट्य कलाकारों से नाटक करवाए जाए, संगीत लहरियाँ करवाई जाए, इसे दुल्हन की तरह श्रृंगार दिया जाए। और वह जिस आदमी ने ऐसा बोला था, अब वो घबरा भी रहा है कि कहीं वो तेल के कटोरे से एक भी बूंद बाहर, अब मरता क्या ना करता, अब चल रहा है, अब चलते चलते देख रहा है एक भी बूंद बाहर ना गिरे। ध्यान पूरा कहाँ फोकस है उसका? उस तेल के कटोरे पर। और जैसे जैसे बढ़ रहा है, रास्ते में बहुत कुछ आया, बहुत अल्योरमेंट्स थी, बहुत अट्रैक्शंस थी। कहीं पर लोग अपनी मस्तियां मार रहे हैं, कोई गुनगुना रहा है, कोई बातें कर रहा है, कहीं पर संगीत चल रहे हैं, कहीं पर डांस चल रहे हैं, और कहीं पर अलग अलग प्रकार के खाने के व्यंजन रखे गए हैं, परंतु उसका ध्यान उसी की ओर है। यदि एक भी ड्रॉपलेट ऑयल का उस पात्र से आउट हुआ और मेरी इस देह से भी आत्मा को आउट होना पड़ेगा। और जैसे ही बढ़ते बढ़ते वो पूरी 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी वनिता नगरी को क्रॉस करते हुए जब शाम को वापस पहुँचे, अब दोनों हाथ जोड़ करके बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है कि धन्य है कि मेरी आज जान बच गई।
अब जैसे ही वो वापस आया कहने लगा अब तो मेरी जान को बख्श दो, मुझे जाने दो। कहने लगे नहीं, तेरा पाठ अभी पूरा नहीं हुआ, तूने जो उंगली उठाई थी उसका समाधान तो मिलना चाहिए। माँ के बिना चैन नहीं आती थी, पिता के बिना चैन नहीं आती थी, अब दुनिया के भोगों को देखे बिना चैन नहीं आ रही। अब क्या लिखा, एक दिन यह चाह भी घटने लगी, एक दिन यह चाह भी पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत मोह खाने लगा अब तोड़ तोड़, मोह खाने लगा अब, कभी उससे तोड़ कभी उससे जोड़, कभी उससे तोड़। शादी हो गई, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे। अब किसकी साइड ले, किसका फेवर ले? एक को अच्छा कह दिया तो दूसरा नाराज, दूसरे को अच्छा कह दिया तो पहले वाला नाराज। अब वे क्या कहते हैं, हम साथ साथ नहीं रह सकते, अब हमारा बंटवारा कर दो। अब बंटवारा भी हो गया, अब क्या कहते हैं, महीना आप मेरे पास रहोगे, 1 महीना आप उनके पास रहोगे, या मम्मी मेरे पास रहेगी और पापा उनके पास रहे। अब विचार करो कितना कुछ किया, किसके लिए, किसके लिए? आप लोग भी कर रहे हो, किसके लिए? बच्चों के लिए, कि बच्चे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, हमारी सेवा करेंगे। मगर सेवा वाले कर्म है तो सेवा कोई भी कर जाएगा, सेवा वाले कर्म नहीं है ना, तो अपने घर के भी पूछने वाले, फिर आप दूसरों से जोड़ोगे कि ये मेरी हेल्प कर दे, मेरी भी हेल्प कर दे। अपने थे उनसे तोड़ ली, और जो अपना नहीं है उनसे जोड़ ली। इसी का नाम तो है अनित्य भावना, इसी का नाम तो है संसार की भावना। आगे जब चले, पैसा कमा रहा है तब तक परिवार में सब पूछ रहे हैं, यावत वित्तोपार्जन सकते तावन निज परिवारो रखते, पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपी न गए। जब तक तो पैसे से भरा हुआ नोटों का बैग घर में आ रहा है ना, गर्मी है तो बादाम वाला ठंडा ठंडा शरबत भी तैयार है, सर्दी है तो केसर बादाम वाला दूध भी तैयार है। जैसे ही घर पहुंचोगे 4, 5, 10 दिन देखा ना, थैले में कुछ नहीं आ रहा है, कैसे बिहेवियर बदलता है। अब विचार करो, ये दुनिया है, परंतु दुनिया ऐसी है कि इतने थप्पड़ लगते हैं फिर भी समझ, फिर भी अकल नहीं आती। फिर भी व्यक्ति क्या कहता है, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, ये दुनिया ऐसे चलती है, मैं भी दुनिया का पार्ट हूँ, मैं भी वहीं पर रहना पसंद करता। परंतु अब बच्चे भी हो गए, अब पैसा दे रहा है तब तक सब अच्छा अच्छा कह रहे, पैसा देना बंद कर दिया, बुढ़ापा आ गया, शगुन डालने के लिए बेटी घर में आए तो पैसा बेटे को कहना पड़ता है, बेटा कुछ दे दे, वो आई है दे दूंगी अपने हाथों। मगर वे क्या कहते हैं, हम अपने आप देख लेंगे, आपको कुछ देने की ज़रूरत, देने की ज़रूरत। अब आज है तो सब कुछ, दिया भी बच्चों को सब कुछ, खर्चे भी इतने बढ़ गए, अब फिक्र सताने लग पड़ी कि इस परिवार को कैसे सेटल करूं, सबको कैसे साथ लेकर के चलूं। तो क्या लिखा, गृहस्थी जब खर्च बढ़ाने लगी, गृहस्थी जब खर्च पैसे में मोहब्बत आने लगी, पैसे में मोहब्बत, सोचा हो जाए कई करोड़, सोचा हो जाए कई करोड़, कभी इससे तोड़ कभी उससे जोड़, यह दुनिया है एक जोड़ तोड़, कभी
से तोड़ कभी। अब परिवार को सेटल करने के लिए पैसे का इंतज़ाम, कहीं भी जाता है तो क्या सोचता है कि गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर भंडार भरे रहे और मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देता रहूं कि मेरी इज्जत बनी रहे। परंतु पैसे को तो इतनी तवज्जो दे दी। अब ऐसी टाइम भी ज़िंदगी में आ गया कि जब शरीर क्या होने लग पड़ा, शिथिल होने लग पड़ा। दुकान पर जाना है तो हाफने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है, मुंह से लारें गिरने लग जाती है। और आज उसको दुकान पर भी बैठा हुआ कोई पसंद नहीं करता। और वे क्या कहते हैं, बाबा अब तो घर पे बैठा कर, दुकान पर आकर के ग्राहक खराब होते हैं, आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वे बेचारा क्या सोचता है कि मैंने सारी तवज्जो, सारा ध्यान किस पर फोकस किया था, पैसे के ऊपर। जब इधर तवज्जो दी सारी, आ गए बुढ़ापे की बारी। मुँह सबने ही फिर लिया मोड़, कभी इससे तोड़ कभी उस। अब बेचारा सोचता है कि मैंने इन सब का इतना किया, परंतु आज मुझे पूछने वाला कोई, कुछ अच्छी बात भी कह दूं तो बच्चे क्या कहने लग जाते हैं, हुण जरूरत न तेरे प्यार दी, ओ माता टिकट कटाल हरिद्वार दी। हुण जरूरत न तेरे प्यार दी, ओ बाबा टिकट कटाल हरिद्वार। अब विचार करो, जब उन माता पिता के प्रति ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो रिश्ता कहाँ आपका सच्चा हुआ। और भगवान तो पहले से कह रहे कि हे आत्मा, दुनिया में रहना पड़ रहा है, दुनिया में रहो, परंतु खुद को जितना निर्लेप रख सकते हो रखने का अभ्यास करो, वरना जिंदगी में कभी भी शांति मिलने वाली नहीं। आगे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के बाद किसका नंबर आ रहा है, जवान तो नहीं होगा। बुढ़ापे के बाद मृत्यु की गोद में भी सोना पड़ेगा। क्या लिखा, बुढ़ापे में जब तू जा पहुँचा, बुढ़ापे में जब जा पहुँचा, तब काल संदेश आ पहुँचा, तब काल बोला चल सब कुछ यहीं छोड़। कौन बोला, जवाने वाला। जैन परिभाषा में तो जैसे टाइम आता है तो कोई लेने, वो वैसे यमदूत वाले यमदूत नहीं लेने आते, परंतु हाँ हमें वैसे वैसे सीन दिखाई देने लग जाते हैं जहाँ की हमारी गति निर्धारित होती है। केहड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे, ओ केहड़ा हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अब ये जोड़ तोड़ तो समझ में आ गया होगा, और इस जोड़ तोड़ को समझाने के लिए एक पहाड़ा भी आता है। पहले पहाड़ों का टाइम होता था ना, स्कूल में भी 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 बोलते होते थे। एक 10 का पहाड़ा भी हमारी इस लाइफ हिस्ट्री को बड़े सुंदर रूप में प्रेजेंट किया है। और लिखने वाले ने बताया है कि हे आत्मा, जिंदगी ऐसे बीती जा रही है इन अनित्य चीज़ों की खोज में, तो नित्य तक कब पहुँचेगा। और क्या लिखा उसने, एक दाया दस कंदे रोवे कंदे हस, नाम केड़े वेले जपना, भोले
जिंदे नी नाम केड़े वेले, सोनिए जिंदे नी नाम, दोंदाए भी रोटी खात पानी पी, नाम केड़े वेले, भोलिए जिंदे नी नाम, तिन दाए ती अगे पुतत पिछे ती, नाम केड़े वेले, भोलिए जिंदे नी नाम। अब जब देखते हैं ना घर के सदस्य कि ये थोड़ा सा या तो संतों के जाने लग पड़ा है या इसका ध्यान सिर्फ दुनिया की ओर है, तो वो सोचते हैं संतों के साथ भी नहीं जाना चाहिए और नाम भी बदनाम नहीं होना चाहिए कि दुनिया का कुछ गलत काम करके आ जाए। अब क्या कर देते हैं, सोचते हैं भाई शादी भी हो गई, अब इसके बच्चे भी हो गए हैं, अब इसको थोड़ा बोले बच्चों को सेटल करे। चार दाए चाली हुण गल पई पंजाली, नाम केड़े वेले, भोले जिंदे नी नाम, पंज दाए पंजा हुण टब्बर लिया विया, नाम केड़े वेले, भोलिए जिंदे नी नाम, छे दाए 60 टब्बर हो गया वखो वख, नाम केड़े वेले, भोलिए जिंदे नी नाम, 7 दाए 70 हुण ता हो गए 71 72, नाम केड़े, पहले तो चलते थे कहते थे राजहंसों की तरह चलते, कोई कैट वो बिल्लियों से कंपैरिजन करते हैं, किसी अच्छी देवी या देवताओं से कंपैरिजन नहीं करते। अब चलते हैं तो बोले ऐसे लगता है जैसे राजहंस चल रहा है, ऐसे चलता है जैसे हिरन चल रहा हो, परंतु 70 के बाद चाल क्या हो जाती है, अब चलता है तो यूं यूं करके। अब 70 कंप्लीट हो गए, अब कौन सा ईयर आने वाला है, 80 चल रहा है जी, 8 वाली लाइन में चल रहे। 8 दाए 80 मंगया दूध ते मिल गई लस्सी, नाम केड़े वेले, भोलिए जिंदे नी नाम। क्या कहते हैं, दूध तो 2 किलो ही आता है, सारा आप पी जाओगे, बच्चों को भी देना है, कोई रिश्तेदार आ जाता है उनको भी देना, और डॉक्टर ने बोला आपका तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा रहता है, आपको तो मिक्स करके ही देना है। अब वो बेचारा मन मार करके बैठा। 9 दाए 90 मुँह ते गल कोई ना फब्बे, नाम केड़ी, भोलिए जिंदे नी नाम। 10 दाए 100 हुण यम गए खलो, नाम भोलिए जिंदे नी नाम, सोनिए जिंदे नी नाम। अब विचार करो, सारी ज़िंदगी कभी बचपन में थे, खेलना है महाराज, टाइम ही नहीं मिलता। अब 20 साल कर 20 की 20 वाला ईयर चल रहे हैं, तो उन 20s में क्या है, नहीं महाराज अभी तो खाने पीने का टाइम है, आप कहते हो समाई करो, आप कहते हो आई मिल करो, एकाशना करो। अब 30 में आ गए, महाराज मन तो बड़ा करता है। अब ये देखो ना छोटे छोटे, हम इनको देखेंगे या आपके पास आएंगे, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके पास बैठना पड़ता है, पता नहीं कितना कुछ है आपके पास। और 40s की लाइन में आ गए, महाराज जी क्या करें, बच्चों को सेटल करना है, बस जिम्मेदारी सिर पर पड़ गई है, अब उनकी शादियां करनी है, उनकी चिंता है। 50s की लाइन में आए, शादियां भी हो गई, अब महाराज जी शादी तो हो गई है, अब बताइए कोई सेवा हो, परंतु जैसे ही 60 तक पहुंचने लगे, अब फिर वही झगड़े, वही टेंशन्स कि गुरुजी अब तो भगवान ही बचाए, हमने तो ये सोच करके शादियां बच्चों की कर दी थी कि चलो हमारी सेवा हो गई, मगर हमारी सेवा तो कहाँ, ये तो उल्टा, ये अपनी दुनिया बसाने में मस्त है, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। अब 70s की लाइन में आ गए, तब बेचारा पहुंचना तो चाहता है कि स्थानक चला जाऊं, आज तक तो
अभ्यास नहीं ना किया। अब जाते टाइम भी बड़ा अनकंफर्ट फील होता है। अब चलता है तो बेढंगी सी चाल है और लोग भी हंसते हैं, कहते हैं कि पहले बड़े स्टाइल मारता था, अब तो इसका देखो चला भी नहीं जा रहा। परंतु एटलीस्ट यदि सिर्फ स्टाइल में नहीं, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ करने के लिए, धर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, अच्छे कार्यों में आगे आए होते तो आज लोग क्या कहते, इनसे चला नहीं जा रहा, चलो मैं छोड़ करके आ जाता हूँ। मजाक नहीं कोई करने वाला होता। और 80s की लाइन में आए तो कोई पूछने वाला नहीं। मांगा दूध और मिली क्या? लस्सी मिली। लस्सी का मतलब जो निस्सार चीज़ें हैं। घर में उन बुज़ुर्गों को निस्सार समझा जाता है, सार नहीं, तिजोरी में रखने लायक नहीं, बल्कि वो तो ड्योढ़ी के पास या आंगन के बाहर जैसे डस्टबिन रखा होता है ना, वहाँ पे बस वहीं पर बिठा देते हैं। तुम यहाँ पर बैठो, कोई आए नहीं जाए नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली ना आए, बच्चे आए तो उनको ले आना, बाहर गली से पकड़ लेना, मैंने ऑफिस जाना है, मेरी यहाँ पार्टी है, मैंने वहाँ जाना है, आप संभालो। निकल गई जिंदगी। अपने लिए क्या किया? 90s की लाइन में आए तो बोलता बहुत कुछ अच्छा है, अनुभव बहुत विशाल है उसके, मगर उसको सुनने वाला घर में कह देते हैं चुप कर जाओ, आपको बोलने का कुछ पता तो होता नहीं, 4 लोग बैठे होते हो, सबकी बेइज्जती कर देते हो, आप चुप रहा करो, जो कहना है बाद में कह दिया करो। अर्थात आज उसको पूछने वाला, और जब 100 की लाइन में आया तो भले सोने की पौड़ी चढ़ा दो उस व्यक्ति को, भले बड़ा बड़ा उसके लिए कार्यक्रम करवा दो, मगर उसकी आत्मा से पूछो कि उसकी आत्मा को सुकून है। अब सुकून कब मिलेगा? जब आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया है। और यदि सिर्फ अनित्यता को जानते हुए भी उसको छोड़ा नहीं, उस आसक्ति को कम नहीं किया, तो लास्ट टाइम भी आपका मन उन्हीं चीज़ों में उलझा रहे। एक आदमी मरण आसन है, 100 साल का बुजुर्ग है, परंतु कभी उसने दुकान नहीं छोड़ी, सत्संग में कभी आया नहीं, और संतों ने सोचा कि चलो मंगल पाठ सुना आते हैं, और वह क्या कह रहा है, महाराज जी कृपा रखना मेरी दुकान ठीक चलती रहे। अब कृपा इसलिए नहीं मांग रहा कि मेरा अगला जन्म धर्म ध्यान वाला हो जाए, इस जन्म को तो मैंने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, अभी भी क्या है, बस गुरु जी ऐसी कृपा रखना मेरी दुकान पर ग्राहक कम ना हो, मेरी दुकान अच्छी चलती रहे। और बच्चे भी कहते हैं पिताजी अब गुरु जी से मंगल पाठ सुनो कि आपको शांति मिले, परंतु उसका ध्यान कहाँ है? अब विचार करना है, शांति चाहिए तो नित्य की खोज करनी होगी, और अशांत रहना है तो इन अनित्यताओं में उलझे हैं अनादिकाल से, आज भी उलझे रहोगे तो आने वाले भविष्य में कभी शांति मिलने वाली नहीं है। तो अब शांति के सूत्र हमारे परम पूज्य उपाध्याय भगवंत कृपा करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।